साथियों, नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, सवालों की घड़ी में आज हमारा एक और सवाल है। ये सवाल हर किसी के दिल में, हर किसी के दिमाग में, हर किसी के जुबान पर हमेशा हमेशा एनी टाइम जब भी वो भक्ति करता है तब भी ये सवाल उसके दिमाग में जरूर आता है। जो सच में भक्ति करता है, जो सच में ईश्वर की खोज करता है, जो सच में जिसको मोक्ष चाहिए, तो उसके दिमाग में ये सवाल जरूर आता है। तो साथियों, बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो साथियों, आज का सवाल है, ईश्वर के बिना पत्ते भी नहीं हिलते, ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ते नहीं हिलते। संसार में जो भी घटित होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सब ईश्वर के द्वारा ही घटता है। तो साथियों, इस बात को कहने वाले उन अज्ञानियों, उन विद्वानों से मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जब ईश्वर सब कुछ उसी की मर्जी से होता है, तो 5 साल छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप बलात्कार होता है। लाखों लोग नशे के आदी हैं, उनके परिवार में बच्चे भूखे, उनकी बीवी भूखे मर रहे हैं। लाखों लोग दहेज प्रथा के कारण, हजारों माएँ बहनें फांसी लगा रही हैं। इतना पीड़ा हो रहा है। हजारों फैमिली, परिवार किसी न किसी रोग से ग्रसित है। तो क्या ईश्वर अंधा है, या फिर ईश्वर को दिखाई ही नहीं देता है कि इतने बुरे कर्म इस संसार में हो रहे हैं? तो क्या वो सो रहा है, कि क्या उसकी आंखें बंद हो गई हैं हमेशा हमेशा के लिए? तो साथियों, ये जो बात आपने कही, ये सब रोंग है। उन्हें सद्गुरु नहीं मिले, उन्हें ना ही परमात्मा का ज्ञान हुआ और ना उन्हें शास्त्रों का ज्ञान हुआ। उन्होंने अपने मनमानी से, उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं हुआ उनको बिजनेस चलाने के लिए, अपनी धंधे, अपनी दुकान चलाने के लिए, तो उन्होंने सीधा, सरल और आसान रास्ता ढूंढा कि संसार में जो भी घटित होता है वो सब ईश्वर की मर्जी से गिरता है। तो सबसे पहले मैं आपको रूबरू करा दूं, इस शरीर के अंदर 2 शक्तियां हैं। एक तो आत्मा है, दूसरा मन है। आत्मा परमात्मा का अंश है, उसके गुण है प्रेम, दया, करुणा, भावना। जबकि मन के गुण हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, अहंकार। तो साथियों, अब ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जितने अच्छे कर्म होते हैं वो सब आत्मा के गुण हैं, और जितने बुरे कर्म हैं ये सब मन के गुण हैं। तो साथियों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आत्मा उस हीरे के समान है जिसके ऊपर अगर मिट्टी लगा दी जाए तो उसकी प्रकाश, उसकी रोशनी खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार शरीर के अंदर आत्मा का वास है, लेकिन मन का पर्दा उसके ऊपर पड़ गया है, इसलिए आत्मा निष्क्रिय हो गया, मन सक्रिय हो गया। अब साथियों, ये मन कौन है? ये मन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जिसे ब्रह्म, सदाशिव, ज्योति निरंजन, काल निरंजन, अलख निरंजन आदि नामों से जानते हैं। साथियों, उसने आदिशक्ति दुर्गा को वचन दिया है कि मैं संसार में किसी के सम्मुख अपने प्रत्यक्ष रूप में नहीं आऊंगा, मन रूप में ही सारे जीवों में, सारे चेतन में रहूंगा, सारा काम स्वयं करूंगा, लेकिन इसको कोई नहीं जान पाएगा। इसको जानने के लिए केवल या तो परमात्मा होगा, या परमात्मा के द्वारा भेजे हुए संत सद्गुरु ही जान पाते हैं। इसके अलावा इस रहस्य को इस दुनिया में ना ही ब्रह्मा, ना ही विष्णु, ना ही शिव, ना ही कृष्ण, ना ही राम, ना ही ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, विद्वान, आचार्य जितने भी इस धरती पे हुए, आज तक इस राज्य को, इस राज को कोई नहीं जानता। इसीलिए उन्होंने परमात्मा से अनभिज्ञ थे और अपने शास्त्रों से अनभिज्ञ थे। इसलिए वो कुछ भी बोलते थे, क्योंकि उन्हें परमात्मा मिला नहीं। इसलिए उन्होंने परमात्मा को निर्गुण, निराकार, चेतन स्वरूप मान लिया, जबकि परमात्मा साकार है, सगुण है। उसकी शक्तियाँ निराकार है। शक्तियाँ निराकार इसलिए क्योंकि परमात्मा अपने सत परम धाम
तीसरे मुक्ति धाम में बैठा है, लेकिन उसकी सारी शक्तियां संसार के हर जीवों में, हर जड़ चेतन में घूम रही है। और उसी के साथ साथ ब्रह्म निरंजन, ज्योति निरंजन, काल की भी शक्तियां सारे जीव, जड़ चेतन सब में घूम रही है। लेकिन आत्मा अपने आप को न जानकर, इस शरीर को अपना मानकर इस सारे संसारों को भोग रही है, जिसपे मन हावी है। और मन ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, अहंकार गुणों को बनाकर इस आत्मा के ऊपर ढक ढक दिया और अपना कब्जा करके इस संसार के सारे कर्म करा रहा है। बस उसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि जीव अपने घर निज धाम नहीं पहुंच पाए, जहां जाने के बाद साधक कभी संसार में लौट कर नहीं आए। अगर वो आत्मा चली जाएगी तो इसकी दुकान बंद हो जाएगी। ज्योत निरंजन को परमात्मा ने श्राप दिया है कि 1 लाख लोग को, 1 लाख जीवों को रोज खाना है, 1.25 लाख जीवों को पैदा करना है। ये इसकी अपनी खेती है। इसी खेती करने के लिए इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना मोहरा बनाया और सारा काम इन्हीं से करवा रहा है, जबकि इन्हें भी पता नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, अहंकार क्रोध के देवता भगवान शिव है। क्रोध में आकर भगवान शिव क्या कर देते हैं वो स्वयं नहीं जान पाते। मोह माया भगवान विष्णु सारे जीवों में अपना, और आप देखिए काम भावना ब्रह्मा जी के द्वारा इंसान को छोड़िए, जानवर भी काम भावना के वशीभूत होकर मौत के मुंह लग जाता है। तो साथियों, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि संसार में जितने अवगुण हो रहे हैं ये सारे के सारे मन के द्वारा हो रहा है। आत्मा केवल दया, प्रेम, करुणा आदि गुण जो है हमारे अंदर, जो इंसानियत है, हमारे अंदर जो प्रेम है, हमारे इंसान अंदर जो आपस की भावना है, वो सारे के सारे आत्मा के गुण है। बाकी जितने भी दुष्कर्म, अकृत्य कर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे मन के द्वारा हो रहा है, क्योंकि हम आत्मा को ना जानकर इस शरीर को अपना मान बैठे हैं। और इस शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारे के सारे मन के द्वारा हो रहे हैं। मन तो यही चाहता है कि संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सारे भक्ति न करके यही बकवाद करें और यही को कर्म करें, ताकि कर्म के आधार पर उनको 184 योनियों में भोगना पड़े और इसी 184 योनियों में वो फंसे रहें, ताकि वो अपने धाम नहीं पहुंच पाए। साथियों, सारी क्रियाएं मन के हैं। ये आप स्वयं जान सकते हैं कि आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप, बलात्कार जैसे कांड हो रहे हैं। करोड़ों परिवार फैमिली नशे से आदी हो चुका है। करोड़ों लोग दहेज मुक्त से पीड़ित हैं। आज जितने भी ये संसार में दुख हो रहे हैं, इसके सारे के सारे मन की प्रवृत्तियां हैं। जबकि आपको भी पता है कि आत्मा सुख और दुख से परे है, तो उसे सुख दुख से क्या लेना है। लेकिन मन उस पे हावी है, शरीर को अपना मान बैठा है। शरीर से जितनी क्रियाएं हो रही है सब मन एंजॉय कर रहा है और आत्मा भूल बस इसे अपनी मान बैठी है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपके ये सारे सवाल तो क्लियर हो गए होंगे कि संसार में जितने भी अवगुण हो रहे हैं ये सारे के सारे मन के द्वारा हो रहा है। लेकिन ये हमारे ऋषि, महर्षि, देव, दानव परमात्मा को ना जानकर मन को ही परमात्मा मानकर बैठ गए हैं, मन को ही इच्छा मानकर बैठ गए हैं। मन के द्वारा होने वाली क्रियाओं को परमात्मा की क्रिया, आत्मा की क्रिया मान बैठे हैं और उससे होने वाली क्रियाओं से वो खुश हैं। उनके पास कोई सवाल नहीं है। आज कोई दुखी है, कोई किसी के घर में मर जा रहा है, तो ये नकली बाबा, साधु, संत जो अज्ञानी बन बैठे हैं कहते हैं कि पिछले जन्मों का कर्म था। साथियों, आज इंसान के ऊपर मन का काम, क्रोध, लोभ सारी तरह से हावी हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं कि मन के आगे आत्मा के कुछ नहीं चलता। इसलिए आत्मा बेकाबू है। इसलिए सबसे पहले आपको आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा। जब तक आप आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, आप स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक आप परमात्मा को भी नहीं जान पाएंगे। और परमात्मा को नहीं जान पाएंगे तो मन को जानना आपके लिए असंभव है। इसलिए पहले आप परमात्मा को जानें, फिर परमात्मा की कृपा से, उस सदगुरु की कृपा से
मन धीरे धीरे काबू आने लगेगी और आत्मा धीरे धीरे जागृत होने लगेगी। तब आपको इस संसार के सारे खेल समझ में आने लगेंगे कि ये जितनी भी भक्ति के नाम से बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, जप, तप, यज्ञ, महायज्ञ, ये सारे के सारे मन की प्रवृत्तियां हैं। मन इसी में घूम रहा है और आत्मा को इन सबको दिखा दिखा के उसको भ्रम करके रखा है, ताकि आत्मा अपने निज धाम नहीं पहुंच पाए। सभी शास्त्र, सभी वेद पुराण, सभी महान विभूति इस चीज को मान रहे हैं कि आत्मा अजर हमारा विनाशी है। तो आत्मा ये पाप कर्म क्यों कर रही है? आखिर इसको तो सुख दुख से परे है। तो साथियों, आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये सारे काम आत्मा मन के वशीभूत होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी क्रियाएं मन का है और मन ही ये सारी क्रियाएं करा के आत्मा को लग 84 योनियों में जन्म मरने के चक्कर में घुमा रहा है। जब तक आप इसको मन को नहीं जानेंगे तब तक आप आत्मा को नहीं जान पाएंगे। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके सवाल ये क्लियर हो गए होंगे कि ये जो भी क्रियाएं हो रही है ये परमात्मा के नहीं बल्कि काल के द्वारा हो रहा है। मन को आत्मा के वशीभूत करके जबरदस्ती कर